और अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं, निकाय चुनाव की बात करते हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कल 38 जिलों में वोट किए जाएंगे। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। गुरुवार को इसके लिए कल प्रचार का शोर थम गया। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रचार के अंतिम दिन अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। तो ये आपको बता दें, आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जो है वो थम चुका है और निकाय चुनाव का प्रचार हो रहा है। कल 38 जिलों में वोटिंग जो है की जाएगी। प्रचार प्रसार कल जो है वो थम चुका है शाम 6 बजे तक और लगातार रैलियां भी हो रही थी, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ बंद कल 6 बजे से। अब सिर्फ जनता का दिन है, यानी कि जनता वोट करेगी। आज पोलिंग पार्टियां रवानगी हो रही है उनकी। कल वोट कास्ट किए जाएंगे। 38 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। बूथ जो है वो चेक किए जा रहे हैं और पहले से यहाँ पर ये बता दें आपको, तमाम जो तैयारियां हैं पुख्ता की जा रही है, क्योंकि पहले फेज में काफी दिक्कतें हुई थी ईवीएम मशीन्स को लेकर। इस बार ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम वो रिपीटेशन में ना हो, क्योंकि काफी समय पिछली बार बर्बाद हुआ था फर्स्ट फेज में जब हमने देखा था। तो ये दोबारा से ऐसी मुश्किल लोगों के सामने ना खड़ी हो, ये उम्मीद की जा रही है। हालांकि कल जब सुबह 7 बजे से वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचेंगे तब ही स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या तैयारियां इस बार प्रशासन की तरफ से की गई है, पिछली बार से कितना सबक प्रशासन ने इस बार लिया है। तो पोलिंग पार्टियां फिलहाल रवाना हो चुकी है। निकाय चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पहले चरण में जो दिक्कतें हुई उससे वोटिंग पर भी इफेक्ट पड़ा था और अब दूसरे चरण में कितनी सरलता से, कितने बेहतर तरीके से निकाय चुनाव का दूसरा चरण संपन्न होता है, इस पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। 38 जिलों में वोटिंग जो है वो होनी है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। अपील जो है हर एक जनप्रतिनिधि कर रहा है कि वोट अपना कास्ट जरूर करें, भले ही किसी भी पार्टी को आप वोट दें, लेकिन अपना वोट वेस्ट मत कीजिएगा। मत प्रतिशत भी एक अच्छा आना जागरूक जनता का नतीजा है और इसीलिए यहाँ पर इस बात का भी सभी से आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि कल सबसे पहले आप अपना वोट डालें। और हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ से प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पारस भी हमारे साथ मेरठ से और बरेली से अजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद का अलीगढ़ में सबसे पहले हम रुख करते हैं। अलीगढ़ में भी धुआंधार तरीके से प्रचार हुआ है प्रमोद, ऐसे में अभी कहा जाए तो क्या तैयारियां कल के लिए आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल शिल्पा, अलीगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर कल शाम तक सभी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो जोर शोर से चुनाव प्रचार में डटे हुए थे। प्रचार थमने के बाद आज जो है सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी और इस वक्त मैं धनीपुर मंडी में हूं, जहां से ये तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। तस्वीरें आप ये देखिए जी मीडिया पर, ये तमाम जो स्टाफ के लोग यानी तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ से कुछ ही देर बाद पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थानों के लिए रवाना की जाएंगी। हालांकि जो सिलसिला है रवानगी का वो शुरू हो चुका है और अलीगढ़ में लगभग 1100 बूथ बनाए गए हैं जिन पर यहाँ से सभी कर्मचारी पहुंचेंगे। इसके अलावा लगभग 800 के करीब ये टोटल कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं और ये अपने अपने बूथों के लिए यहाँ से जाएंगे। हालांकि कल डीएम और एसएसपी ने सभी कर्मचारियों को लेकर एक ब्रीफिंग की थी। ब्रीफिंग के दौरान साफ दिशा निर्देश दिए थे कर्मचारियों के, ये जो भी कर्मचारी यहाँ से बसों के माध्यम से पोलिंग बूथों पर पहुंचेगा वो जरा भी यानी किसी के घर पे नहीं सोएगा। इसके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति का खाना भी नहीं खाएगा, यानी साफ निर्देश डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने दिए हैं। और कल सुबह सही 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। हालांकि एसएसपी कलानिधि नैतानी ने दो टूक कहा है कि कोई भी कानून हाथ में ना ले और बिल्कुल, यानी कि हिदायत दे दी गई है, व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। देखिए तस्वीरें में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पारस भी हमारे साथ बने हुए, अजय भी हमारे साथ बने हुए। पारस का भी एक बार जरा फटाफट से रुक कर लेते हैं। पारस, मेरठ की क्या तस्वीर है? नगर निकाय के दूसरे चरण के मतदान के लिए कल मतदान होना है। ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब से कुछ देर बाद रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। तस्वीरें हैं मेरठ के विक्टोरिया पार्क की हैं। यहाँ जो मतदान कर्मी ये यहाँ मौजूद है। अब से कुछ देर बाद ये पोलिंग पार्टियां हैं ये यहाँ से रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। जो तमाम डिटेल्स हैं वो इन्हें प्रोवाइड यहाँ की जा रही है। बाकायदा लिस्ट यहाँ बनाई गई है। सबकी जो मॉनिटरिंग है वो खुद जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीलाकर है। वो जिलाधिकारी जो है वो खुद तमाम बूथ और मतदान केंद्र पर जाकर प्रत्येक बूथ का निरीक्षण वो कर रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो एसएसपी मेरठ है रोहित सिंह सचवान, वो लगातार सुरक्षा के लिहाज से मेरठ को अब जोन्स और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी यहाँ कर दी गई है, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रत्येक बूथ और मतदान केंद्र पर कर दिए गए हैं।
बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, बरेली की अगर बात की जाए, यहाँ भी धुआंधार प्रचार हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, लोगों से वोटों की अपील की। अब कल के लिए कितना माकूल इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, शिल्पा बताया चले कि बरेली की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया पिछले 3 दिन में, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ब्रजेश पाठक हो या फिर और बड़े नेता हो। तो उनका टारगेट था पूरा कि बरेली को जो है उनको 75% जो है, क्योंकि इसको लेकर जो है विधायक सांसद जो भी है सारे के सारे जो है यहाँ इसमें जुट गए हैं। और कल आखिरी दिन जो है घड़ी में 6 बजे मतदान थम गया और अब जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का काम चालू हो गया है। अगर केंद्रों की बात की जाए तो बरेली में 1195 केंद्र है, जिसमें 136 केंद्र जो है संवेदनशील है। और उसको उससे सबक लेते हुए जो है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बॉडी वॉर्न कैमरे जो संवेदनशील जो बूथ है और केंद्र है उनमें बॉडी वॉर्न कैमरे है। तो जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बूथ कैप्चरिंग होगी, फर्जी वोटिंग होगी, तो उसकी जिस तरह से ड्रोन कैमरे और बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए गए, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि फर्जी वोटिंग होगी या फिर बूथ कैप्चरिंग होगी, तो वो उनकी जो आशंका बिल्कुल लगन है। पहले फेज का हम मतदान देख चुके हैं, तो उसमें जो प्राइवेट फेज से देखने पाए शुरू में कई सारे लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे बूथ थे जहां पर मतदान में देरी या तो मशीन खराबी थी या जो वहां से जो नुमाइंदे लगे तो वो मशीन प्रॉपर नहीं चला पाए। तो इससे सबक लेते हुए जो है कल पूरा दिन जो है ट्रेनिंग में गुजरा है। और इस वक्त मैं शिल्पा में मौजूद हूँ बरेली कॉलेज में, और यहाँ से कुछ ही देर बाद जो है पोलिंग टीम रवाना हो रही है। एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा, कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर? देखिए, अपने दर्शकों को साफ तौर पर दिखाता हूँ। देखिए, इसमें यहाँ पे जो है लोग आना शुरू हो गए हैं और इसके बाद सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो पोलिंग जो टीम है वो रवाना शुरू हो जाएंगी। और साथ ही बसों की बात की जाए तो पूरे शहर में जो इस वक्त जो है जो स्कूलों की बस है, प्राइवेट बस है, वो लगाया। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कोशिश की जा रही है कि वो समय पर पहुंचे और सुबह जो कल सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू रहा उसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति ना हो, किसी तरह की गलती ना हो। तो सीधे जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने ये दारोमदार उठाया है कि समय पर मतदान हो, किसी को कोई दिक्कत हो, बुजुर्ग आदमी है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और साथ ही चाहे वो कमिश्नर हो या डीएम हो या कोई पार्टी के पदाधिकारी हो, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि कल का जो दिन है वो खास दिन है, पहले आप मतदान करिए उसके बाद कोई काम करिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह की जिला प्रशासन अपील कर रहा है, नेता अपील कर रहे हैं, समाज से अपील कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शिल्पा कहा जा सकता है कि कल जो मतदान होगा उसमें निश्चित तौर पर जो है मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, बरेली से उम्मीद यही की जा रही है मतदान प्रतिशत बढ़े, और हर जगह से यही उम्मीद की जा रही है कि मतदान प्रतिशत जो है वो उछाल मारे यहाँ पर, क्योंकि तभी ये एक तरीके से सार्थक हो पाएगा चुनाव। लोकतंत्र का महाउत्सव है और इसीलिए जी मीडिया भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप वोट करने अपने घरों से जरूर निकले, अपना हर काम बाद में करें, लेकिन उससे पहले अपना वोट जो है आप जरूर कास्ट करें। तमाम सहयोगी भी लगातार अपने। प्रमोद का एक बार फिर से रुख करते हैं। प्रमोद, जरा तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा दीजिएगा किस तरीके की तैयारियां हैं, और यहाँ पर जाहिर तौर पर पोलिंग पार्टियां जो हैं वो पहुंच रही होंगी। ऐसे में कुछ अगर लोग हो उनसे बातचीत हो पाए, कैसी प्रिपरेशन है? बिल्कुल शिल्पा, देखिए अलीगढ़ की मैं बात करूं, अलीगढ़ में पूरी तरीके से तैयारियां हैं। लोग तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और पोलिंग पार्टियां हैं जो वो सभी पहुंच गई हैं और यहाँ से पोलिंग पार्टियों का जाना भी शुरू हो गया है। ऐसे में देखिए बात करेंगे कुछ यहाँ कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं। ये बताइए पीयूष भाई, किस तरीके की तैयारियां हैं और कब तक क्या? हम लोगों की तैयारियां सब कंप्लीट हो चुकी हैं। बस हम पोलिंग पार्टियों पीठासीन अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। किस तरीके के अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं? हम लोगों को अधिकारियों द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कर्मचारी जिनकी पोलिंग पर ड्यूटी लगी हुई है उन सभी कर्मचारियों को शालीनता पूर्वक उनको एंटरटेन करना है, उनको सारी चीजें समझानी है। जो जो स्टेशनरी हम उन्हें दे रहे हैं, बैलेट मशीनें दे रहे हैं, उनके बारे में प्रॉपर उन्हें बताना है और उन्हें रिसीव कराना है। तो शिल्पा, ये सुना आपने, ये यहाँ एक कर्मचारी थे, उन्होंने कहा है कि सभी जो कर्मचारी बाहर पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे उनको दिशा निर्देश जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किए गए, यानी प्रत्येक आने वोटर से बहुत ही शालीनता से व्यवहार करना है। और लोगों से अपील लगातार जी मीडिया कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जलपान बाद में, पहले मतदान। जी बिल्कुल प्रमोद, यही अपील लगातार लोगों से की जा रही है। और देखिए प्रमोद, जिस तरीके से दिखा रहे थे, अधिकारी से बात भी कर रहे हैं, अब बस इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर से पार्टियां रवाना भी होंगी। और इस वक्त